किस तरह से ऑल पार्टी मीटिंग जो हुई है उसमें बिहार वोटर लिस्ट का मुद्दा उठा है। तो बिहार का जो एसआईआर का मुद्दा है वो ऑल पार्टी मीटिंग में भी उठाया गया है। हम जानते हैं कि कल से मॉनसून का सत्र शुरू होने जा रहा है और यहाँ पर विपक्ष इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश कर रहा है। खासकर आरजेडी इस मुद्दे पर सरकार को घेरेगी कि किस तरह से चुनाव से ठीक पहले आनन फानन में एसआईआर की प्रक्रिया को करवाया जा रहा है और उसके चलते लाखों मतदाता मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। आरजेडी बार बार ये आरोप लगा रही है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और आज जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई है उसमें भी बिहार वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया गया है। तो कल से जब मॉनसून सत्र शुरू होगा तो कई ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर विपक्षी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। पहलगांव पर जो आतंकवादी हमला हुआ और उसमें जिस तरह से अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा को इंटेलिजेंस फेल्योर था, तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरे, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कहा कि हमने ये बंद करवा दिया है युद्ध, इमीडिएट एंड कंप्लीट टोटल। तो कभी हमारी पॉलिसी ये नहीं रही कि दो देशों के बीच में तीसरा कोई हस्तक्षेप हिंदुस्तान की नीति में करे। लेकिन अब तो कल उन्होंने ये भी कह दिया 5 जेट गिराए गए थे और परसों ये भी कह दिया था कि बहुत नज़दीक ही हम एक ट्रेड डील करने वाले हैं इंडोनेशिया की तर्ज पर। तो ये दो मुद्दे ये हुए। तीसरा, हिंदुस्तान की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो गई। विदेश नीति वो सफल होती है जिसमें हमारे मित्र देशों की संख्या बढ़े और शत्रु देशों की संख्या घटे। अब आप चारों तरफ हिंदुस्तान से लेके दुनिया के किसी कोने में देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर पर या पहलगांव की घटना पर दुनिया के किसी भी देश ने हमारा साथ नहीं दिया, किसी भी देश ने। इससे इतनी खराब हो गई। देखिए 65 में युद्ध हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, लेकिन कोई मुस्लिम देश हमारे खिलाफ नहीं था। 71 में हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन कोई भी मुस्लिम देश हमारे खिलाफ नहीं था। ये जो अटल जी के ज़माने में कारगिल युद्ध हुआ, पाकिस्तान से ही था, कोई मुस्लिम देश हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं था। लेकिन अब कोई भी हमारे साथ नहीं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम कोई भी हो, कोई भी दुनिया का देश नहीं। इतनी असफल विदेश नीति आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी सरकार की नहीं रही जो अब की है। इस पर चर्चा होना जरूरी है।